लेकिन अब फोकस सोने चांदी पर भी कर लेते हैं। चांदी 56,000 के ऊपर टिका हुआ है और अगर आप देखेंगे सोने को तो यहाँ पर 50,000 के इर्द गिर्द 50,000 के ऊपर ही प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी हम ऊपरी स्तरों से एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं और अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। फेड का आउटकम 75 बेसिस पॉइंट का फर्दर हाइक की एक्सपेक्टेशंस और इस बीच में बुलियंस का रिएक्शन कैसे देखते हैं आप जय? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन हमने सिर्फ सिल्वर में देखा है कमजोरी की तरफ, गोल्ड फिर भी फ्लैट ही है। क्या व्यू है? कल एक गिरावट के बाद आज थोड़ा संभल रहा है, क्या सजेशन है इन स्तरों से? जी दीपाली, देखिए 75 बेसिस पॉइंट का हाइक 21 सितंबर को ये ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है और कल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए उसके बाद तो अब लगभग तय लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक देखने को मिलेगा। जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है, मैं ज़्यादा बुलिश सिल्वर को लेके हूँ क्योंकि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं सिल्वर में, और अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो की भी बात करें तो सिल्वर ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लीन एनर्जी, न्यू एज बिजनेसेस में जिस हिसाब से सिल्वर की मांग बढ़ेगी, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सेमीकंडक्टर में हो या सोलार पैनल्स में हो, तो यहाँ पे उस अनुमान में यहाँ पे सप्लाई का शॉर्टेज है और प्राइसेस में यहाँ से अच्छी खासी और बाउंस देखने को मिल सकती है। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में अगर प्रेफरेंस मेरा होगा तो वो सिल्वर की तरफ होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड पे अभी भी ओवरवे कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से मल्टी ईयर हाई पे है और इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, रेट बढ़ेंगे तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जरूर रहेगा प्राइसेस में। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है सिल्वर में बाय एंड ऑफ दिस ईयर अराउंड 68-70,000 का लेवल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई भी गिरावट मिले, आई थिंक वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसे यूज करना चाहिए। सुनील, मेटल्स में क्या स्ट्रैटेजी है? आज तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है, फिर चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड या कॉपर, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पर? जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम रिस्क सेंटिमेंट देखते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, तो कहीं ना कहीं सारे ही सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं रेट बढ़ाने के स्टांस में फर्म रहेंगे। अगर फेड की बात करते हैं, जैसे जय ने भी बताया 75 बेसिस पॉइंट तो है ही, बट 12% ये भी चांसेस बोल रहे हैं कि हो सकता है 100 बिप्स का भी रेट हाइक का एक पॉसिबिलिटी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली बेस मेटल मार्केट के लिए थोड़ा कंसर्न रहेगा। बट जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चाइना की तरफ से निकल के आ रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने फॉरेक्स रेट, रिजर्व रेट जो है वो 8% से 6% कट कर दिया अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्टिमुलस मेजर्स जो हैं इकोनॉमी में कुशन पैदा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा रिवाइवल जरूर देखने को मिल सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। तो पिक ऑफ द बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर 7 से 8 रुपए का इंट्राडे में तेजी दिखा सकता है। अभी 653 के रेंज में चल रहा है, तो 653 के रेंज में बाई साइड इनिशिएट कर सकते हैं। 649 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 660 तक का एक लेवल जो है कॉपर में देखने को मिल सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये व्यू आपको मिला है। हालांकि आज अगर तमाम बेस मेटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट कारोबार आज के सेशन में होता हुआ दिखेगा। कॉपर 652 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर बाकी बेस मेटल्स देखेंगे आज के सेशन में तो वहां भी सिमिलर रुझान ही बना हुआ है और सभी में आपको सॉफ्टनेस दिखाई देगी।